मैं अपनी अंधी जनता की लाठी हूँ। सातारा जिला महार परिषद का अधिवेशन 1926 की मई में जिला सातारा के कोरेगांव तहसील के रहीमतपुर में डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर की अध्यक्षता में हुआ था। बहिष्कृत वर्ग के योग्य व्यक्ति को जिला परिषद सदस्य बनाने का प्रस्ताव पारित हुआ। सोमन ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। उनके विरोध भाषण का सारांश यह था कि देश में आजादी की लड़ाई चल रही है और बहिष्कृत वर्ग सरकार से उपाधियां देने की मांग कर गुलामी को समर्थन दे रहा है, जो ठीक नहीं है। सोमन का भाषण खत्म होते ही बाबा साहेब उठ खड़े हुए। उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया था। उन्होंने अपने अध्यक्षीय भाषण में कहा, हिंदू समाज के सफेदपोश लोग और खासकर ब्राह्मणों ने देशबंधुओं को धर्म के नाम पर अपने पैरों तले दबाकर रखा और यही हिंदू, मुस्लिम और अंग्रेज शासकों के पांव चाटकर ऐशो आराम की जिंदगी जीते रहे। इन्हीं लोगों ने अपने धर्म बंधुओं और देश बंधुओं को दूसरों और अपनी गुलामी में बांध कर रखा और उन्होंने ही 500 साल गुलामी को कायम रखा और अब यही लोग राजनीतिक गुलामी के विरुद्ध आवाज उठा रहे हैं। यही लोग अब कांग्रेस के झंडे तले इकट्ठा होकर राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करने के लिए यातनाएं, देह दंड सहने को, जेल जाने को तैयार हैं। यही लोग अस्पृश्यों को सामाजिक और धार्मिक स्वतंत्रता देने को तैयार नहीं हैं। इन लोगों ने सारे देश और जनता का हर तरह से सत्यानाश किया है। यदि किसी को मेरे इस बयान के बारे में ऐतिहासिक जानकारी चाहिए हो तो मैं देने को तैयार हूँ। मेरा कहना झूठ है, ऐसा अगर किसी को यहाँ कहना है तो बताइए, मैं उसका खंडन करने के लिए तैयार हूँ। जैसे जैसे अस्पृश्यों के हाथों में आर्थिक सत्ता और संपत्ति आएगी, वैसे वैसे उनकी प्रगति होती रहेगी। जिला परिषद सदस्य होना या विधायक होना प्रगति हासिल करने के साधन हैं और हमें उन्हें हासिल करना ही चाहिए। जब सोमन जैसे लोग कहते हैं कि हम उन्हें नहीं लें, इसका मतलब कि वे हम लोगों में मतभेद पैदा करके उसी गुलामी को बनाए रखने का खेल खेल रहे हैं। सोमन के जाति बंधुओं ने पिछले 5000 वर्षों में गैर ब्राह्मणों और अस्पृश्यों को कई तरीकों से सुनियोजित ढंग से यातनाएं दी हैं। उनके ही जाति बंधुओं ने पुराण आदि धर्म शास्त्रों में लिखा कि आपको धार्मिक अधिकार नहीं है और आप लोग ब्राह्मणों से नीच हैं, और फिर शासकों से उस पर अमल कराया। अब वे कहते हैं कि देश अभिमान केवल ब्राह्मणों में पाया जाने वाला सद्गुण है, इसलिए ब्राह्मण देश के लिए जेल यात्रा, यातनाएं और फांसी आदि सजाएं भोगते रहे हैं। यदि गैर ब्राह्मण और अस्पृश्य सजा पाने के लिए आगे आने लगे तो यही ब्राह्मण कहने लगेंगे कि तुम्हें राजनीति समझ में नहीं आती। सरकारी नौकरियों के सारे महत्वपूर्ण पद ब्राह्मणों के पास हैं। यदि गैर ब्राह्मण और अस्पृश्य उन्हें हासिल करने की कोशिश करने लगे तो ब्राह्मण कहेंगे कि तुम इन पदों के योग्य, एफिशिएंट नहीं हो। कहने का तात्पर्य यह है कि अब तक ब्राह्मण यही सोचकर व्यवहार करते रहे कि राजनीति, धर्म आदि में हम ही श्रेष्ठ हैं और सब कनिष्ठ हैं। इस कारण उनमें मानसिक उद्दंडता, मोहजोरी और बौद्धिक व्याभिचारिता आ गई है। गैर ब्राह्मण समाज और अस्पृश्य समाज ब्राह्मणों की इस मानसिक उद्दंडता और बौद्धिक व्याभिचारिता से डरकर भयभीत होकर उनके गुलाम के रूप में अब तक चुपचाप जीते रहे। लेकिन इन दोनों समाजों को अपनी गलती समझ में आ गई है और यदि ये दोनों समाज एकजुट होकर यदि आत्मविकास का आंदोलन शुरू करेंगे तो इन सफेदपोश समाज की गुलामी से जल्दी ही मुक्त हो जाएंगे। लेकिन ऐसा होना बहुत कठिन है, क्योंकि मराठा आदि लोग सत्य शोधक विचारों की कितनी भी शेखी क्यों न बघारें, लेकिन वे अभी तक मन और बुद्धि से ब्राह्मणी विचारधारा के गुलाम हैं। हमारा अस्पृश्य समाज मराठा आदि लोगों की तरफ देख रहा है। मेरा इस समाज से यही कहना रहा है, आप किसी की गुलामी मत मानो। मैं मन और बुद्धि से ब्राह्मणों की गुलामी से मुक्त हो चुका हूँ। मैं इस जाति के नामकरण संस्कार का भोजन हजम कर चुका हूँ। मैं इस जाति की रग-रग से परिचित हूँ। यह जाति सर्वत्र अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लोगों को भ्रमित करती रहती है। उनकी बौद्धिक चालाकियों का भंडा फोड़कर अस्पृश्यों को इन लोगों से दूर रखना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ, क्योंकि मैं अपनी अंधी जनता के हाथों की लाठी हूँ।
यदि मेरी जनता इस लाठी के सहारे प्रगति की राह पर चलने लगी तो सोमन जैसे भोंदू और भ्रमित करने वाले लोगों द्वारा तैयार किए गए गड्ढों में नहीं गिरेगी। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, तथागत बुद्ध, महामना ज्योतिबा फुले और सावित्रीबाई फुले, मान्यवर साहब कांशीराम, आरक्षण के जनक शाहूजी महाराज, संत कबीर और गुरु रविदास आदि महापुरुषों की पुस्तकें मंगवाने के लिए संपर्क करें संजय बुक सेंटर, श्रीगंगानगर, राजस्थान। मोबाइल नंबर 8078609715।